बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी वर इन क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ टाइम एंड वर्क। बोलने दीजिए। 4 मेन था और क्या था 10 वुमेन था। दोबारा मत लिखो, तुम लोग का लिखा हुआ है। आर पुट इन अ वर्क, दे कंप्लीटेड 1/3 ऑफ द वर्क। 1/3 किया था ना, कितना दिन में? 4 दिन में। 1/3 ऑफ द वर्क इन 4 days। फिर क्या हुआ था? आफ्टर दिस 2 more men and 2 more women वर इंक्रीज्ड। 2 men और 2 women बढ़ा दिया था जो मालिक था इसका। वैसा करने के बाद क्या देखा? 2/3 मोर वर्क इज डन। 2/3 मोर, यहाँ पे कुछ गलत किए थे, याद आ रहा है? जो बाद में सुधारे थे। मोर वर्क मतलब ये तो इंग्लिश समझना था ना। नहीं बोलते आदमी बढ़ाए तो 2/3 और काम होने लगा। मतलब ऐसा नहीं था जो हम सोचे थे। हम क्या सोचे थे कि पहले जितना होता था प्लस 2/3 ज्यादा होने लगा। नहीं, कुछ ज्यादा आप इंग्लिश सोच लिए सर। यहाँ बोलने का ये मतलब है कि आदमी बढ़ाए तो 2/3 और काम हो गया, और 2/3 काम हो गया, मतलब 2/3 काम हो गया। नहीं बोलते हैं कि 4 टाइल साफ करते थे, 6 और टाइल साफ हो गया, मतलब 6 हुआ। 4 और 6 10 नहीं हुआ अनुराधा। नहीं बोलते थे आदमी बढ़ाएं तो 6 टाइल्स और साफ हो गया। पहले 4 टाइल साफ होता था, अब 2/9 मोर वर्क डन हो गया। आदमी बढ़ाएं तो 2/9 मोर वर्क डन हो गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 4 टाइल्स मोर साफ हो गया। पहले 4 होता था, 6 मोर हो गया, तो अब 10 नहीं हुआ, 6 गो अब हो गया। पहले 4 गो होता था, 6 गो अब हो गया। पर हम लोगों ने पहले गलत समझा था। इसको क्या समझा था हम लोगों ने? 4 गो सफाई करते थे, 6 मोर, तो मतलब अब 10 होने लगा। ऐसा कुछ नहीं था। 2/3 मोर वर्क डन इन कितना दिन में भैया? 2 दिन में। याद आ गया? तो बोल रहा है इफ द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन 3 days देन हाउ मेनी वुमेन मस्ट बी इंक्रीज। इफ द रिमेनिंग वर्क इज डन इन 3 days में अगर बचे हुए काम को करना है तो हाउ मेनी मोर वुमेन लगवा दिया जाए। अब जरा ध्यान से देखो, हम लोगों ने कुछ भी करके एक्स और वाई लाने में सफल हो गए थे। हम लोगों का वाई आया था 216। चेक करो आंसर आया था। तो हम लोगों का वाई कितना आया था? 216। वाई इक्वल टू 216 लिखा है ना, लिखिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जरा पढ़िएगा स्टूडेंट्स, कितना था? 4 गुना 1/x, ऐसा नहीं था? 10 गुना 1/y इज इक्वल टू कितना था? 1/12 था ना। ठीक है, वही चीज बोल रहे हैं, यहाँ पे जाके डालना है। कम ऑन, मेरे साथ साथ करो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हाँ, यहीं से स्टार्ट करो, इतना तक तो लिखा हुआ है आप लोगों का। यहाँ से शुरू करो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। 216 लिखे हुए थे ना आप लोग उस दिन? तो जब y डाल दिए तो क्या आया बताओ? गुड आफ्टरनून। ठीक है। इम्प्लाई 4/x इज इक्वल टू 8/216। एक्स लाने में सफल हो गए स्टूडेंट्स। आप लोग आराम से बनाइए, एक्स आ जाएगा। मतलब 108 गो आदमी और 216 गो औरत को इनिशियली लगाया गया था। इनिशियली, सवाल खत्म नहीं हुआ है उस दिन, इसलिए छुट्टी कर दी थी कि बहुत लंबा सवाल है ये तो इनिशियली लगाया गया है। क्या है? इनिशियली लगाया गया है।
चलो सवाल खत्म नहीं हुआ इनिशियली। अब सुनिए, क्वेश्चन में बोला कि अगर दो आदमी और दो औरत और लगाएं तो 2/9 मोर वर्क इज डन। ये वाले से कुछ किए, बोलो हाँ इसी से तो सेकेंड इक्वेशन आया था। आप लोग कॉपी में चेक करो, दो आदमी बढ़ा दिए मतलब 6 गुना 1/x ऐसा इक्वेशन लिखवाया। चेक करो, बस बोलते जाएंगे, सुनते जाना। दो आदमी औरत और मतलब 12 गुना 1/y इज इक्वल टू 2/9। 2/18 क्यों? अच्छा दो दिन में तो वन डे वर्क पे ना पूरा क्वेश्चन बनता है। 2/18। एक बार फिर से बोल रहे हैं, आपने लिखा 4 गुना 1/x। अपनी कॉपी चेक करो ना, 4 गुना 1/x प्लस 10 गुना 1/y इस 1/3 की 1/12। 1/12 क्यों हो रहा है वहां पे चेक करो, अच्छे से लिखवाया गया है। 4 दिन में 1/3 वर्क हो रहा है। तो वन डे वर्क ना, ये पूरा चैप्टर आधारित है क्या चीज पे? वन डे वर्क पे ही तो पूरा चैप्टर ही तो आधारित है। याद कीजिए, हम नहीं बोले थे कि 3 दिन में अगर झाड़ू पोछा करती है तो प्रतिदिन काम कितना करती है? 1/3। फिर अगला दिन काम कितना करती है? 1/3। फिर अगला दिन काम कितना करती है? 1/3। 1/1/1 पे तो आधारित है ये पूरा चैप्टर। फिर ऐसे नहीं बोले थे अगर हम क्या बोलते हैं दिसंबर में नया साल के समय भी इनको काम पे बहाली पे रख लिए तो इस बार ज्यादा नहीं बोले थे मोटाई चढ़ गया, 5 दिन में काम खत्म कर रही है। तो प्रत्येक दिन काम कितना कर रही है? 1/5। तो ये चैप्टर तो काम। उस दिन तो हम बार बार पूछ रहे थे कि अनुराधा हम किस चीज पे सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं चैप्टर में? काम पे। तो एक बार फिर से बोल रहे हैं, 4 गुना 1/x प्लस 10 गुना 1/y इज इक्वल टू 1/12। क्यों लिखा है 1/12? वो तो वहां लिखवाएं, अच्छे से देखो तो 1/12। हम स्ट्रेट अवे तो नहीं लिखवा दिए 1/12। कैसे आया 1/12? चेक करो, लिखवाया गया है कि 4 दिन में 1/3 वर्क। तो वन डे वर्क कितना है? 1/12 है ना, एकदम क्लियर है ना, ऐसा नहीं ना कि हम स्ट्रेट अवे बोल रहे हैं। सो दैट गेव अस द फर्स्ट रिलेशन एंड द सेकंड रिलेशन कैसा मिला? 2 आदमी आया कि 2 और आदमी आया। तो 6 गुना 1/x, 2 औरत आई कि 2 और औरत आई, तो 12 गुना 1/y इज इक्वल टू काम कितना हुआ? 2/9 नहीं, 2/18। 2/18 क्योंकि इतना काम तो 2 दिन में हुआ ना, तो वन डे वर्क है ये। मतलब फाइनली इस सेंटेंस से और इस सेंटेंस से आपको 2 रिलेशन मिल गया है। अब जो करना है इस सेंटेंस से करना है। अब बोल रहा है 3 डेज बचा हुआ है, क्वेश्चन में पढ़ लेना, हम लिखवाए थे अच्छे से। तो अब कितना औरत और लगा दें कि काम हो जाए? ठीक बोल रहे हैं, 3 दिन और बचा हुआ है। 3 और दिन बचा हुआ नहीं है, मतलब अब हम मन बना लिए कि 3 दिन में काम लपेट देना है पूरा। अब हम मन बना लिए कि बस अब बहुत हुआ, 3 दिन में काम लपेट देना है। तो कितना और औरत लगाए? मतलब मर्द जितने काम कर रहे थे उतने तो कर ही रहे हैं। 6 मर्द काम कर रहे थे, कर ही रहे हैं। औरतें 12 काम कर रही थी, कर ही रही हैं। औरतों की संख्या और कितना बढ़ा दे कि पूरा काम लपेटा जाए 3 दिन में। तो बताओ अभी तक काम कितना हुआ है? सबसे पहले इन लोग जब मिलता था तो कितना काम करता था? 1/3 इन 4 डेज ना, मतलब 4 दिन में 1/3 काम कर लिया है। 2/9 और काम कर लिया है। तो अब काम बचा कितना है? 1 से घटाओगे
नहीं समझ में आया? देहाती भाषा में अगर समझोगे तभी समझ में आएगा। सबसे पहले हम मालिक है, हम मजदूर को लगाएं 4 कूली और 10 रेजा, 4 दिन तक हटी, तो हम क्या देखे? 1/3 वर्क ही हो रहा है। अब हम मालिक है, हमको तो हड़बड़ी है काम जल्दी करवाने का, तो अब हम 2 और कूली बढ़ा दिए और 2 और रेजा बढ़ा दिए। तो बढ़ाने के बाद 2-3 दिन वॉच भी तो करता है ना मालिक कि अब क्या सीन है। तो मालिक और कितना दिन वॉच किया? 2 दिन और वॉच किया, तो देखा कि साला आदमी बढ़ाने पे भी तो 2/9 ही काम हो रहा है। जब आदमी इनिशियली हम रखे थे 4 गो कूली और 10 गो रेजा, तो 1/3 काम हो गया था मेरा 4 दिनों में। एकदम हम दिवाली की सफाई, मालिक, रेजा, कूली इस भाषा में बात कर रहे हैं। आप भी इस भाषा में सोचिएगा तभी तो होगा। मालिक ने 4 आदमी और 10 वुमेन लगाया, तो वॉच किया ना जी 4 दिन तक कि क्या चल रहा है लोगों का, देखा जाए तो 4 दिन में क्या देखा? 1/3 काम हुआ है, तो काम हो गया ना 1/3। फिर क्या मालिक को थोड़ा हड़बड़ी मचा हुआ था, तो 2 ठो कूली बढ़ा दिया और 2 ठो रेजा बढ़ा दिया, और कितना दिन और वॉच किया, तो क्या देखा भैया? 2/9 और काम हुआ है। दोनों को जोड़ के 1 से घटाओगे तो कितना काम बचा हुआ है, आप समझ में आ जाएगा काम कितना बचा। अभी नोट नहीं कीजिएगा। तो वर्क लेफ्ट जो है वो कितना? 1 काम था और पहले 1/3 काम हुआ और फिर इतना काम हुआ, तो 1 माइनस 1/3 माइनस 2/9, 4/9 वर्क हो गया। अब ये वर्क जानते हो कितना लोग करना है, किन से करवाना है? 6 आदमी का ये काम, 6 आदमी का ये काम। ध्यान से सुनना, लिखिएगा मत, हम लिखने का टाइम देंगे। 12 औरतें नहीं है, इतनी औरतें हो गई। नहीं समझ में आया? औरतों को तो बढ़ाने का सोचा है ना वो। 6 आदमी को कंटिन्यू करवा दिया। नहीं बोलते हैं ठीक है तुमको नौकरी से नहीं निकालेंगे, तुम कंटिन्यू करोगे मेरे यहाँ, तुमको भी नहीं निकालेंगे, तुमको भी नहीं निकालेंगे, बल्कि तुम्हारे जैसा 2-4 और रेजा बुला लेंगे। भावना समझ रहे हैं? तो 6 आदमी तो कंटिन्यू कर रहा है। हाँ ठीक है 6 आदमी तो कंटिन्यू कर रहा है, और रेजा कितना कंटिन्यू कर रही है? 10 2 12 की नहीं, 12 प्लस के रेजा कंटिन्यू कर रही है। ये काम है ना, ये काम है ना, दोनों मिलकर 1 दिन में काम कितना करेगा? इतना काम और करवाना है, इतना काम और करवाना है। ऐसा तुम क्या सोचे हो कितना दिन तक कराओगे? 3 दिन करवाने का सोचे हो। दैट शुड बी इक्वल टू 4/9 और नॉट? सोच के देखो। ये काम है 6 गो कूली का, ये काम है 12 प्लस के रेजा का, तो ऐसा तिगुना काम होगा। 3 दिन और तुम सहने वाले हो, उसके बाद या तो पूरा लॉकडाउन करवा दोगे, काम बंद। तो ऐसा 3 दिन और होगा। दैट शुड बी काम कितना? अब नोट करिए, देखिए देयरफॉर वर्क लेफ्ट। अब बोलो मैथ्स कॉपी पे बनता है पहले कि दिमाग में बनता है पहले? हाँ, इतना बढ़िया से तो समझाएं भाई। शुरू में मालिक ने काम में लगाया कितना गो कूली और कितना गो रेजा। मालिक लगवाने के बाद 1-2 दिन नोटिस भी तो करता है। कितना दिन तक नोटिस किया? क्या देखा? 1/3 काम हो गया। मालिक को चुल मच गया। मालिक क्या किया? 2 गो कूली और बढ़ा दिया, 2 गो रेजा और बढ़ा दिया। फिर वॉच किया कितना दिन, तो और क्या देखा? काम हुआ। तो भैया पहले उतना काम हुआ, उतना काम हुआ, दोनों काम जोड़ के 1 से नहीं घटाएंगे? आपको ऐसा लग रहा है कि आप एकदम देहाती रॉ लैंग्वेज में समझा रहे हैं सर? मालिक 4 दिन वॉच किया, तो भैया काम कितना कर रहे हैं नवाब लोग? 1/3। तो 2 रेजा 2 कूली बढ़ाया, तो कितना काम में फर्क आया यार? 2/9 और काम हो गया। तो भैया काम कितना बचल है अभी? दोनों काम को जोड़ के घटवा दिए। ये तो उसी दिन क्लियर हो गया था, आज भी तो क्लियर किए। 4 मोर टाइल्स साफ किए, मतलब क्या? 2 को पहले करते थे तो 4 मोर, आप 6 की नहीं, अभी इस दौरान 4 टाइल्स और साफ हुआ है। इन 2 दिनों में इतना काम और हुआ है। ये तो उसी दिन क्लियर हो गया था और आज भी क्लियर कर दिया ना। ये तो मोर का मतलब क्या था, ये क्लियर कर लिया था हम लोगों ने उसी दिन। बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? पूछ लीजिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बोलना जो बच्चा सीख जाएगा ना, क्वेश्चन बना लेगा। ये क्या है बताओ? काम है 6 गो कूली का। ये क्या है? 12 रेजा की 12 प्लस के रेजा? काम है। इतना काम कितना दिन करवाओगे?
तो वो काम कितना हो जाना चाहिए? 4/9 काम हो जाना चाहिए। 4/9 ही ना काम हो जाना चाहिए। एक्स हम लोग निकालने में सफल हो गए थे। यश बताओ कितना आया था? और वाई निकालने में भी सफल हो गए थे 216। चलिए बढ़िए एंड गेट मी द आंसर। आंसर मिलाओ। अच्छा किताब तो नहीं है ना? आठ आ रहा है, मेरा भी आ रहा है। मतलब कितना और रेजा लगवा दें? 8 और रेजा लगवा दें। ठीक है, दैट इज आंसर। इस चैप्टर में एक ऐसा कौन सा शब्द ध्यान रखा दो जो सबसे ज्यादा आप सुने? काम है। ये काम है, काम, ये काम है। यश तुमको समझ में आया उस दिन हम क्वेश्चन क्यों बोले आगे मत बनाओ, बहुत लंबा जाएगा? क्योंकि एक्स और वाई निकालने में सफल हुए तो उसका मतलब समझते हो क्या हुआ? इनिशियली इतना आदमी लगाया और इतना रेजा लगाया। तो समझ तो उसी दिन आ गया था कि बेटा ये क्वेश्चन बड़ी लंबा जाने वाला है। देखो अब तो 6 मार्क्स का सीबीएसई में आ नहीं रहा है, 5 ही तक का है। कोविड के समय से 6 नंबर का बंद हो गया। सीबीएसई में लेंथीएस्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता था। लेंथीएस्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता था, पर अब 5 का हो गया लेंथीएस्ट क्वेश्चन। शैल आई रब दिस ब्लू पार्ट? अप्लाइड मैथ्स का एनसीईआरटी नहीं निकाला है, उसको सपोर्ट मटेरियल बोलते हैं, ऐसा कुछ निकाला होगा। वही बोल रहे ना तुम लोग भी? अगर कुछ लिंक वगैरह मिला है तो हमको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। आई जस्ट कंपेयर। एज फार एज आई नो दैट इज सपोर्ट मटेरियल। उसको सपोर्ट मटेरियल बोलते हैं। उसमें बस छू छू कर निकल गया है। छू छू के मतलब समझे? बस बता दिया कि हाँ चाचा टाइम एंड वर्क इसको बोलते हैं, लेकिन रियलिटी में जब आओगे ना बेटा तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। ना ना पहली बार बना रहे हो ना, इसलिए तुमको लग रहा है। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर स्टूडेंट्स। यस, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। यस, तुम लोग देहाती भाषा में समझ के तो देखो। चलो कृष्णा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना? A can do a work in 20 days, B can do it in किसी काम को कि उसी काम को? उसी काम को 20 दिन में। एंड C can do it in 60 days। एक 20 दिन में करता है, एक 30 दिन में करता है और एक 60 दिन में करता है। If A is helped on every third day by B and C, हम यहाँ अकेले काम कर रहे हैं, हर तीसरे दिन मेरी मदद करने कौन आ जाता है? B and C। हम अकेले काम कर रहे हैं। A is helped on every third day by B and C। A की मदद करने हर तीसरे दिन कौन आ जाता है? B and C। Then in how many days the work is finished? क्लियर है क्वेश्चन? A की मदद करने
हर तीसरे दिन कौन आ जाता है? बी और सी। अब ध्यान से सुनना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ए काम किया इतना, हाँ या ना? फिर ए काम किया, दूसरा दिन भी खट रहा है बेचारा सुबह से शाम तक, कितना काम कर लिया? तीसरा दिन भी खट लिया, कितना काम कर लिया? लेकिन स्टूडेंट्स 1/30, 1/30, 1/30 ऐसे कृपया ना लिखिएगा, एक के बार लिखिएगा। बोलो का है? खाली तीसरा दिन नवाब लोग आता है। वंस मोर स्टूडेंट्स, 1/60, 1/60, 1/60 ऐसे मत लिखिएगा, बस ऐसे लिखिएगा एक के बार। का है? नहीं समझ पा रहे हैं? पहला दिन एक खटा तो काम कितना हुआ? बी खटा है, काम हुआ है कि कटम कुटुम? दूसरा दिन भी ए बेचारा अकेले खट रहा है तो काम कितना हुआ? थोड़ा बोलते रहो। 1/20। बी के द्वारा काम कितना हुआ है? बी तो आई भी नहीं किया है, सी भी आई भी नहीं किया है। तीसरा दिन भी बेचारा ए खट रहा था, पर तीसरा दिन कौन आ गया? तीसरा दिन कौन आ गया? कैन यू अंडरस्टैंड हम लिख कर क्यों काटे हैं? तुमको एग्जाम में किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाना होगा कि तुम लिख कर काटना, तुम एक के बार लिखना, पर हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना। दिस इज व्हाट मानते हैं? 3 दिनों का कार्य करने के लिए ए बेचारा तीनों दिन हाजिरी बनाया, अटेंडेंस, पर बी का अटेंडेंस बस तीसरा दिन हाजिरी बना, उसका अटेंडेंस बना, वो तो है ही नहीं था 2 दिन तक। और सी का भी हाजिरी कितना दिन बना है? तो है ही नहीं था। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो कोई चीज को 3 बार जोड़ोगे कि 3 टाइम्स कर देंगे? कम ऑन, डू इट, डू इट, डू इट। वन बाई 5 क्या निकला है अनुराधा बताइए? काम। 1/5 काम हुआ ABC के द्वारा। लेकिन याद रखना BC छुट्टी पर रहता है ज्यादातर। BC ज्यादातर जो 3 ब्रैकेट्स बन रहे हैं ना, फर्स्ट ब्रैकेट में तीनों दिन की हाजिरी एक ही है, सेकेंड ब्रैकेट में तीनों दिन की हाजिरी है, बी की हाजिरी तो बस थर्ड डे आई थी। एंड इन द थर्ड ब्रैकेट स्टूडेंट्स, सी की हाजिरी बनी है कि सी की भी हाजिरी बस थर्ड डे बनी है? क्लियर हो रहा है ना? लो अनुराधा आपके लिए लिख दिए 1/5 वर्क इक्वल टू वर्क। नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा पर बोलने में। 1/5 ही रहने दे। 1/5 इक्वल टू वर्क डन इन। अब जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं ना, वो नेक्स्ट स्टेप में लिखना। नहीं बुझाया? मल्टीप्लाई बाई 5 कर देते हैं, कट जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 के काम ना करना है चाचा। काम तो 1 ही करना है। तो वर्क डन इन 3 × 5 15 दिन। क्लियर हो गया? एक काम हो जाएगा 15 दिन में, एक काम हो जाएगा 15 दिन में। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं ना कि सर बस आप ही बना रहे और आप ही समझ रहे हैं। हमने क्यों मल्टीप्लाई बाई 5 किया? 5 कटेगा तो 1 काम। हम उस दिन से अनुराधा चिल्ला रहे हैं, अरे एक काम ही तो करना है पूरे क्वेश्चन चैप्टर में। 1/5 काम करवाना है क्या? कि काम तो एक ही करवाना था। वाई है मल्टीप्लाइड बाई 5 बोथ साइड्स। क्लियर हो गया? यहाँ कोई बनिया बुद्धि वाला लड़का है जी, 1/5 काम अगर 3 दिन में करते हो तो पूरा काम कितने दिन में करोगे? 3 × 5 = 15। अभी भी नहीं समझ रहे हो? हम आपको टंकी भरने दिए, 1/5 टंकी आप 3 दिन में भर रहे हैं, तो बताइए टंकी कितना दिन में भरिएगा? अभी भी नहीं समझ रहे हो? 1/5 ऑफ टैंक अगर 3 दिन में भर रहे हो तो ये उधर जाएगा। 1 ऑफ टैंक मतलब 1 टैंक 15। तुम तो ऐसे भी समझ सकते थे कि ये बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते सर तो भी बन जाता। बनिया बुद्धि थोड़ा लगाओ ना भाई। अगर 1/5 ऑफ द टैंक तुम भरते हो 3 दिन में
इस पूरे चैप्टर में 1 टैंक भरना रहता है, 1/5 1/3 टैंक नहीं भरना रहता है, 1/5 ऑफ द टैंक। तो 5 उधर गया तो 1 ऑफ द टैंक, 1 ऑफ द टैंक ऐसा इंग्लिश बोला जाता है कि 1 टैंक बोलना चाहिए सर। सो अगर आपको मेरी ये भाषा नहीं समझ में आ रही है तो इसको 5 को उधर ले जाओ। बनिया जैसा सोचो ना जी, 1/5 काम को तुम 3 दिन में कर रहे हो, तो काम कितना दिन में कर रहे हो? 15 दिन में। लेकिन हम जानबूझ के मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं क्योंकि आगे भी हम ही आपको ट्यूशन पढ़ाएंगे ना, तो आगे के लिए हम रेडी कर रहे हैं आपको कि मल्टीप्लाई उस नंबर से क्या करो कि कट कर पूरा पूरी क्या हो जाए, एक काम आ जाए। तो एक काम को 15 दिन में करेगा ना। कृष्णा यू टेल मी, इसमें ट्विस्ट कहाँ था? ऑन एवरी थर्ड डे को बच्चा डर जाता, बका जाता, अभी कैसे बनेगा क्वेश्चन। ऑन एवरी थर्ड डे को मारो गोली। इसका ये मतलब था कि 3 दिन में इसकी हाजिरी, 2 दिन थी नहीं, अटेंडेंस बस थर्ड डे लगाने आ जाता है। 3 दिन में भी इसकी अटेंडेंस 2 दिन बस 3 दिन, लेकिन ये बेचारा तीनों दिन हाजिरी लगवा रहा था। तो 3 डेज का मालिक जो है यहाँ का, ये ठेकेदार को देता है ना काम करने, मालिक जो आएगा जब अटेंडेंस लास्ट में काउंट करता है, मालिक क्या देखेगा भाई, 3 दिन में तीनों इसके द्वारा कंट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन 3 दिन में बस तीसरा दिन कंट्रीब्यूशन हुआ इसके द्वारा, और 3 दिन में बस तीसरा दिन हुआ। तो मालिक सब जोड़ा, बोला अच्छा ये 3 डेज का वर्क है। तो 3 डेज का वर्क में ये तीनों दिन कंट्रीब्यूट कर रहा था, पर ये सिर्फ तीसरा दिन, एक नहीं बोलो तीसरा दिन, और ये सिर्फ तीसरा दिन कंट्रीब्यूट कर। मालिक तो यही देखने आता है ना, पेमेंट करने जब आता है मालिक, हम ठेकेदार की बात नहीं की, मालिक की बात की, जो पैसा गिनने आएगा। तो क्या देखेगा, 3 दिन तक ये तीनों दिन कंट्रीब्यूशन दे रहा है, पर बी ने कितना दिन कंट्रीब्यूशन दिया, थर्ड डे, और सी ने भी कितना दिन कंट्रीब्यूशन दिया, थर्ड डे दिया। क्वेश्चन नंबर कृष्णा, ए किसी काम को कितना घंटा में पूरा करता है, 4 घंटा में। बी और सी मिलकर कितना घंटा में करता है, सी और ए मिलकर कितना घंटा में करता है। तो बोल रहा है अकेले बी कितना घंटा में करेगा, अकेले बी कितना घंटा में करेगा। एक बात बताओ, एज 1 डे वर्क की 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क ये है 1/4 1/4 1/4 1/4, 4 बार करा दो, बोले एक काम हो गया। अभी भी नहीं समझ रहे हो, 1/4 1/4 1/4 1/4, कोई भी चीज को 4 बार लिखना चाहेंगे कि 4 से गुना करना चाहेंगे, हो गया एक काम। अब बताओ B प्लस सीज 1 आवर वर्क कितना है, नहीं समझ में आया। 1/3 1/3 1/3 कितना बार कराओगे, 3 बार में दोनों मिलके कर देगा। तो बोलो हाँ, 2 आदमी मिला है तो 3 बार में ना करेगा, ये बेचारा अकेले कर रहा था तो 4 बार में, वैसे वैसे 4 बार किया, 4 आवर्स लिया, पर दोनों मिल गया तो वैसे वैसे 3 ही बार में। क्लियर है कॉन्सेप्ट। एंड इन द सेम वे बताओ 1 आवर वर्क कितना हुआ, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। 1/2 1/2 2 ही बार क्यों हुआ, 2 बार में ही हो जाएगा, तो एक जो आया काम हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बोलो हाँ सर हमेशा रेसिप्रोकल होता है, क्लियर हो गया। अब बताओ बी सी मिलता है तो काम इतना करता है, ए सी मिलता है तो काम इतना करता है। ए सी का काम में से ए का काम घटाओ तो सी का काम होगा। आयुषी और अनुराधा मिलती है तो 8 गो टाइल्स साफ करती है, अनुराधा अकेले 5 टाइल्स साफ करती है, तो आयुषी कितना करती है काम, 3 टाइल्स का करती है। एसी का काम आधा है, जिसमें से ए का काम कितना है, तो घटाएंगे तो किसका काम मिलेगा, सी का काम। मान लो आंसर आया 8 1/8, तो सी पूरे कार्य को कितना दिन में करेगा, 8 आवर्स में। ये हम उस दिन भी अनुराधा को टोक कर बोले थे, देखो जी फाइनल आंसर वह काहे पलटा जाता है, फाइनल आंसर क्यों पलटा जाता है, ये सबको क्लियर है कि नहीं। हम तो अंदाजी बस पलट देते हैं सर,
ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, फाइनल आंसर क्यों पलटा जाता है? तो जब AC का काम, ऐसे तीर बनाओ आप लोग, तीर बनाइए, टू गेट किसका? A's, नहीं सॉरी, C's 1 hour वर्क, ऐसे बूंदा लगाओ और क्या लिखो? A plus C's 1 hour वर्क माइनस A's 1 hour वर्क। लिखने का अपना अपना स्टाइल, हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिख रहे हैं, अच्छे से देख लो। A plus C's 1 hour वर्क माइनस A's 1 hour वर्क। A plus C एकदम देहाती जैसा समझोगे तब समझ में आएगा। आयुषी और अनुराधा मिलकर 8 गो टाइल साफ करती है। A plus C, A फॉर आयुषी एंड C फॉर अनुराधा। C फॉर कुछ नाम बदल देते हैं, चंद्रानी। A फॉर आयुषी, C फॉर चंद्रानी मिलकर 8 गो टाइल साफ करती है, जिसमें से A फॉर अनुराधा 5 गो करती है, तो 3 गो ना चंद्रानी करती है। तो बोलो A प्लस C का काम कितना है 1 घंटे का? काम बोलो, काम। खाली A का काम बोलो, काम। LCM लेने का मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग लीजिए और बताइए कितना आ रहा है। ये किसका काम है? C का 1 hour वर्क। पक्का? तो बताओ C कैन डू इन? गुड। कम से कम ये तो बोला करो। अकेले लगेगा तो 4 घंटा में फेंक देगा करके। ये तो मानते हो ना, लास्ट में रेसिप्रोकल क्यों करते हैं? ये समझ में आया स्टूडेंट्स की नहीं? हम लोग तो अंदाजी बस कर दे रहे हैं लास्ट में। अब फिर से आ जाओ नाव में, फिर से आ जाओ नाव में। B प्लस C's 1 hour वर्क में से घटाओ C's 1 hour वर्क, तो बोलो बेटा किसका निकला? B's 1 hour वर्क नहीं निकला? चलो B प्लस C's बोलो कितना काम है? B प्लस C's, C's कितना है? LCM ले लो, जगह नहीं है मेरे पास, LCM ले लीजिएगा। अब बोलो, मैं आपको कुछ प्रोफेशनल भाषा में सिखा रहा हूँ, एकदम देहाती भाषा में सिखा रहे हैं आप। ये चैप्टर तो डेली लाइफ का चीज है ना, क्या निमेश पोदार? कुछ बोल नहीं रहे हो आज तो? दिवाली का टाइम आने वाला है, अभी तो जरूरत पड़ेगा ये सब का। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? हम फिर से बोल रहे एकदम देहाती भाषा में समझिए। B प्लस C का काम में से C का काम घटाओ तो किसका काम निकलेगा? B का काम 1 घंटे का 1/12 है, तो B का घंटा कितना लगाएगा? Therefore B can do in। हमेशा रेसिप्रोकल क्यों होता लास्ट में, ये क्लियर है ना आपको? नहीं, मार्क्स नहीं काटेगा इसके लिए। रेसिप्रोकल क्यों होता बोलो? ये द वेरी फर्स्ट डे आपने सिखाया था कि अगर अनुराधा 5 दिन में काम करती है तो प्रत्येक दिन काम कितना करती है? तो तुम क्या सीखे? काम का हमेशा रेसिप्रोकल होता है कुल दिन कितना लेगी वो। काम का रेसिप्रोकल होता है हमेशा कितना दिन वो लड़की लेगी। तो काम 1/12 कर रही है तो उसका रेसिप्रोकल वो दिन लेगी, 12 दिन लेगी। क्वेश्चन नंबर कृष्णा, जरा पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? A वर्किंग अलोन टेक्स 8 hours more to complete the job than B। इंग्लिशवा पे ध्यान दो। Let the time taken by B is X, therefore the time taken by A is how much? X plus 8। इंग्लिशवा पे ध्यान दो। A अकेले करे तो 8 घंटा ज्यादा लेता है B से, तो भैया B का टाइम टेकन को क्या मान ले? X। तो A कितना लेगा? X plus 8। ठीक है,
नाउ स्टूडेंट्स, लिखा है इफ बी वर्क अलोन ही वुड नीड 4.5 आवर्स टू कंप्लीट द वर्क। अकेले बी करेगा तो फट से बोलो मतलब 12.5 घंटा ये लेता है। इंग्लिश पे ध्यान दो। ए वर्किंग अलोन टेक्स 8 आवर्स मोर देन बी टू कंप्लीट द वर्क। ए अकेले करेगा तो 8 घंटा ज्यादा लेगा बी से। तो हम क्या बोले थे, ए x घंटा लेता है तो बी कितना लेगा, ए कितना लेगा। लेकिन जब हमने आगे पढ़ा तो क्या लिखा हुआ है, साफ साफ एकदम, बी वर्क अलोन ही वुड नीड 4.5 घंटा। मतलब ए 12.5 घंटा लेता है। तो बोला दोनों से करवा दीजिए मिलके काम। बुतरू वाला क्वेश्चन है, दोनों से मिलके करवा दीजिए। ए जो है वो कितना ज्यादा लेता है बी से, 8 घंटा। तो बी अगर x घंटा लेता है तो a कितना लेगा, x + 8। यही मैंने शुरू में सोचा था, पर जैसे ही हम आगे पढ़े हम खुश हो गए। क्यों खुश हो गए हम, b 4.5 घंटा लेता है। अकेले ही सब इंग्लिश फालतू बकवास करता है। सीधा सीधी b 4.5 घंटा, तो a कितना घंटा लेता है। तो b टेक्स 4.5 आवर्स, ए टेक्स कितना 12.5 आवर्स। हाँ या ना, नहीं होगा। 1 डे वर्क की 1 आवर वर्क, 1/, में क्या करोगे 4.5, और 1/, में क्या करोगे 12.5। कुछ नहीं समझ रहे हो। साइड में आओ तो सब लोग एकदम साइड में आओ। इस चैप्टर का एकदम बेसिक कंसेप्ट को बताओ हमको। ए कैन डू अ वर्क इन 5 डेज, तो बोलो ए का प्रतिदिन का काम कितना हुआ। ई बतवा ना दिमाग से निकलेगा बेटा तो मुंह ताकते रहोगे। बी कैन डू अ वर्क इन 6 डेज, तो बी का प्रत्येक दिन का काम बताओ। तो दोनों मिलेगा तो दोनों का काम जुड़ता नहीं है चचा, तुम ये बेसिक मिस कर रहे हो, बार बार बोल रहे हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 5 डेज, तो ए का प्रतिदिन का काम कितना है। बी कैन डू किसी काम को कि उसी काम को। दैट डे ऑल्सो आई सेड किसी उसी मत किया करो, उसी को करना है। ए किसी काम को 5 दिन में और बी किसी काम को कि उसी काम को 6 दिन में। तो यार वो पर डे काम कितना कर रहा है, 1/6 नहीं कर रहा है। पर डे काम कितना कर रहा है, और उसके साथ अगर कोई और आ जाएगा तो कामवा तो जुड़ेगा ना जी। तो इसलिए तो कामवा को जोड़ दिए हैं। ये अगर 4.5 दिन लेता है, 4.5 घंटा लेता है, तो 1/, करने से वो क्या हो गया, काम। ये अगर 12.5 दिन लेता है या 12.5 घंटा लेता है तो 1/, क्या हो गया, काम। काम तो जुड़ेगा। गेट द आंसर एंड द फाइनल आंसर विल बी रेसिप्रोकल। बस इतना ही हम पढ़ाए हैं कृष्णा तुमको 2 दिनों में। क्या क्या पढ़ाएं बोलो। अगर फादर किया हुआ कि वो 5 दिन में काम करता है तो 1 डे वर्क 1/5। और क्या पढ़ाएं, और अगर दोनों और एक किया हुआ 6 दिन में करता है तो 1 डे वर्क 1/6। दोनों को जोड़ना ही है, काम हुआ तो जुड़ता ही है जी। 2 आदमी मिलेगा तो काम नहीं जुड़ जाएगा। और जो फाइनल आंसर आता है उसको, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ाए हैं। हम बस देहाती नियर बुद्धि लगा रहे हैं। चलो गेट मी द आंसर। गेट मी द आंसर। हमको खुद नहीं आता है तो 25 9 लिख दिए। क्या स्टूडेंट्स, आप प्लीज मेरे को फीडबैक दीजिए। सर आप पढ़ा नहीं रहे, थोड़ा पढ़ा भी दीजिए। स्टूडेंट्स पढ़ा दें, पढ़ाएं। पढ़ा नहीं रहे हैं हम, नहीं बोलो हम पढ़ा नहीं रहे सर, आप बस बना दे रहे हैं। तो हमको इसमें क्या पढ़ाएंगे बताओ। इसका काम उसका काम, दोनों को जोड़ो, दोनों का काम। फाइनल आंसर को रेसिप्रोकल कर दोगे तो दोनों कितना दिन में करेगा। हाउ मच, therefore a plus d can do it in अभी भी नहीं बुझाता है। हम लोगों से कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, आंसर इज एग्जैक्ट 6 आवर्स स्टूडेंट्स। ठीक है,
कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। बैच आ गया मेरा। चलिए 3 ठो क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो क्योंकि आप बोल रहे हैं मेरे, मैं पढ़ा नहीं रहा आपको। ए कैन डू अ वर्क इन 5 days, बी कैन डू इट इन 10 days। बताओ ए बी दोनों मिलके कितना दिन में करेगा? तुम लोग बोले ना हम पढ़ा नहीं रहे हैं, चलो पढ़ाने दो, क्योंकि हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं इसलिए तुम लोग से ये सब बन नहीं रहा है। अरे डांट नहीं रहे हैं हम यही नहीं पढ़ाएं इसलिए ये सब नहीं समझ आ रहा है। अगर ये पढ़ाए होते हम तो तुमको ये सब समझ आता। चलिए यश मुँह जवानी आंसर दो। बोलो सर 1/5 प्लस 1/10 कीजिए, जो आंसर वो आएगा रेसिप्रोकल मारिएगा। हम तुमको बस इतना ही सुनना चाह रहे हैं तुमसे। 1/5 और 1/10 कीजिए, जो आंसर आएगा रेसिप्रोकल मारिए, क्योंकि हम ये नहीं सुन पा रहे तुमसे, तो पढ़ा नहीं पा रहे। आई डोंट वांट यू टू यूज योर पेन। हम बस मुंह जवानी सुनना चाह रहे हैं। ए कोई काम को 5 दिन में करता है, बी कोई काम को 10 दिन में, कोई नहीं वही काम को, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा? बोलो ना 1/5 प्लस 1/10 कर लीजिएगा सर, और आंसर वा जो आएगा रेसिप्रोकल मारिएगा। चलो नेक्स्ट, ए और बी मिलकर 5 दिन में करता है, बी और सी मिलकर 10 दिन में करता है, सी और ए मिलकर 15 दिन में करता है। तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में करेगा? वेरी गुड वेरी गुड, हाँ ठीक बोल रहे हैं। बोलिए 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 बोलिए। हम क्वेश्चन किए कि तीनों मिलकर कितना दिन में? जरा बताओ ए प्लस बीज 1 डे वर्क कितना है बताओ? जरा बताओ बी प्लस सीज 1 डे वर्क कितना है? जरा बताओ सी प्लस एज 1 डे वर्क कितना है? यश हम ना कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, के बतवा को हर बार पेट रहे हैं। बोलो जी काम जुड़ गया, पर ये काम जानते हो किसका निकला? क्या गलत बोल रहे हैं? ये इनका काम निकला है। मतलब ये जो भी आएगा आंसर, वो आंसर जो भी आएगा ना एलसीएम लेकर, वो किनका निकलेगा पता है? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क निकलेगा, नहीं क्या? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो सबका तो 2-2 बार काम जुड़ जा रहा है, सबका डबल एंट्री हो गया। ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी बी प्लस सी 1 डे वर्क। एलसीएम लें कि चलिए ना, उतना भरोसा है आप पे। चलो ना एलसीएम 30 होगा, 5 6 30, 10 3 30, 15 दूनी 30।
जो 11/30 होगा ना वो किसका है पता है? वनडे वर्क है, तो इसको नीचे ले जाओ। तो A+B+C वनडे वर्क इस 11/60। तो काम हुआ कितना दिन में किया? 60/11। हम तुमसे घुमा फिरा के हर बार क्या करवा रहे पता है? काम 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 जुड़वा रहे हैं। इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो हम तुमसे काम काम जुड़वाए और फाइनल आंसर को हम रेसिप्रोकल करवा रहे तुमसे हर बार। स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू, अगर तुमको ये दो बेसिक क्लियर है ना, तभी हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ आएगा। बिकॉज वेन एवर आई एम टीचिंग, तुम्हारा दिमाग में ये हिट नहीं कर रहा है कि 1/, काहे कर रहे हैं, ये हिट ही नहीं कर रहा है। 1/, कब करते हैं? कब? वेन वी डू 1/, कम ऑन टेल मी। वो काम होता है। प्लीज, हमको थोड़ा गुस्सा आ रहा है पर हम और क्या समझाएं। पहला दिन से तो वही समझाए थे, अनुराधा 5 दिन ले लेती है जी यहाँ टाइल साफ करने में। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है अनुराधा का नाम पे लोग समझ नहीं रहा है, बाद में भी दम है तो किसी और का किससे अब काम करवाएं जी, अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, धानु का ये सब थोड़ी करेगा। चलो सरावगी को अपना स्कूटी धोने का काम दिए हम। एक वो स्कूटी धोने में 5 दिन लगाया। हम लोग ऐसा क्या किए जी? फर्स्ट डे जानते हो 1/5 ऑफ द स्कूटी धोया। हम ये कौन सा हिसाब है तुम्हारा? स्कूटी धोने में 1/5 ऑफ द स्कूटी। तो पता चला क्या किया है वो? आज सुबह से शाम तक बस टायर को धो रहा था। पाइप नहीं ना है हम लोग के यहाँ, मग में पानी लेके धोना पड़ता है, इसलिए पूरा दिन लगाया तो सिर्फ 200 टायर धोया। अब अगला दिन फिर 1/5 काम किया। हम कौन सा हिसाब है जी? स्कूटी तो आदमी सुबह से शाम तक में धो ही देता है, स्कूटी तो सुबह से शाम तक में धो ही देता है। तो बोला ना, सिर्फ मडगार्ड है ना, मडगार्ड में हाथ घुसा घुसा के मिट्टी साफ कर रहे थे। बड़ी मिट्टी था सर, एंड क्योंकि हमने तो पाइप वाइप दिया नहीं कि पाइप से प्रेशर से पानी मारे धुल गया, मगवा में ले लेके धोना पड़ता है ना, तो बहुत टाइम लग जा रहा है। हम सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहे कि 1/5 वर्क ही क्यों कर पाता है कोई इंसान? क्योंकि वो दिन 5 लेगा, दिन 5 लेगा तो एक दिन में काम कितना करेगा? 1/5। फिर एक बार और 1/5 काम करेगा, कितना दिन तक जाएगा? हम इसके अलावा हाथ जोड़ रहे हैं तुमसे, हम और कुछ नहीं सिखा रहे हैं बेटा तुमको, और कुछ नहीं सिखा रहे हैं, हम तुमको बस यही सिखा रहे हैं। हम इसके अलावा और कुछ नहीं सिखा रहे हैं बेटा। फिर हम क्या बोलते थे अनुराधा के अलावा? फिर बोलते थे एक और लड़की है वो 4 दिन में कर देती है, आयुषी। तो भाई पहला दिन काम कितना किए हैं वो, फिर अगला दिन काम कितना किए, ऐसे कितना बार करवाए? तो 1 काम नहीं की। सो यू पीपल टेल मी, अगर A+B मिलकर 5 दिन लेता है, दिन 5, तुमको ना आँख के सामने दिख नहीं रहा। जब मैं बोलता हूँ ना 5 दिन, तो मैं क्या महसूस करता हूँ? मैं ये महसूस करता हूँ कि साला कैसा कमीना है, कैसा कोढ़िया है, इतना इतना पैसा भी ले रहा है, 5 दिन तक ले रहा है, ये सब मैं महसूस करता हूँ। तो प्रत्येक दिन वो कर क्या रहा है यार? 1/5 काम। तुम लोग इस चीज को फील नहीं कर पा रहे हो आँख के सामने। B और C मिलता है तो 10 दिन ले लेता है, साला कैसा कमीना है, कैसा कोढ़िया, 10 दिन ले लिया मेरा काम करने में, तो पैसा भी ले लिया। तो प्रतिदिन काम क्या कर रहा है? 1/10 काम जुड़ता है। इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो तुम लोग? सब लोग चलो एक एक को बेंच उठाओ तो जल्दी उठेगा। 2 बैच के लड़कों को मिला देते हैं और जल्दी, बॉयज गर्ल्स दोनों को मिला देते हैं, दोनों बैचेस के, और जल्दी। बॉयज गर्ल्स ऑफ 2 बैचेस नहीं, 4 बैचेस मिला देते हैं। हम क्या बोलना चाह रहे हैं? इंसान मिलेगा तो काम जुड़ता है, यही चीज तो सिखा रहे हैं। वाई वी आर, फर्स्ट आंसर में, वाई वी आर राइटिंग द थिंग्स इन फ्रैक्शन। बोलो काम हुआ पता करना है तो फ्रैक्शन में। एंड वाई वी आर एडिंग, बोलो काम तो जुड़ता ही है। तो ये जो जोड़कर काम आया वो किसका है? सब पर डबल डबल आ गया ना। क्लियर है? हम आज फिर से एक ही बात बोल रहे हैं, परसों से लेकर, मतलब लास्ट क्लास से लेकर आज तक हम जितने भी प्रश्न पढ़ाए हैं ना, बस यही करवा रहे हैं आपसे। 1/, में करो, 1/, में करो, 1/, में करो। और तुम लोग देहाती जैसा सोच नहीं पाते हो कि काम कितना हो गया जी, काम कितना बचा है जी। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया लास्ट क्लास का जो कंटिन्यूएशन था, उसमें क्या हुआ था? आदमी मालिक जो है नौकरी पे रखा, 2 दिन तक ऑब्जर्व किया, नहीं कितना दिन ऑब्जर्व किया था? 4 दिन ऑब्जर्व किया, उसको मन नहीं माना तो क्या किया? 2 रेजा बढ़ा देते हैं और 2 कूली और बढ़ा देते हैं। 2 रेजा और 2 कूली बढ़ा दिया तो 29 मोर वर्क। वहां तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था पर हमने क्लियर कर दिया। 29 मोर वर्क मतलब 29 वर्क हुआ है, और 4 और टाइल्स धो दी तुम। पहले 2 धोती थी, 4 और धो दी, मतलब अब तुम 4 और धोई है। तो उस क्वेश्चन में भी हम क्या कर रहे थे? पहले 4 रेजा और कितनी, 4 कूली और 10 रेजा थी। 4 कूली ने काम कितना किया बताओ?
एक कूली का काम 1/x, तो 4 कूली का काम 4/x वैसा वैसा 4 को कूली आ गया ना। एक रेजा का काम, तो वैसे सी रेजा कितनी थी, तो मालिक क्या देखा, इतना दिन का काम, इतना दिन का काम, काम हुआ कितना हुआ था, नहीं 2/1/3 1/3 वर्क हुआ था। चेक करो, 1/3 वर्क हुआ था, पक्का काम हुआ था, ये पक्का यही हुआ था। अब मालिक को लगा कि मेरे यहाँ तो नुकसान हो जाएगा, तो हम रेजा बढ़ा लेते हैं और कूली भी बढ़ा लेते हैं, तो वो 2 कूली बढ़ा दिया और 2 रेजा बढ़ा दिया। तो बताओ 2 कूली बढ़ा दिया मतलब अब कूली 6 को काम खट रहा है ना, 6 कूली का काम इतना नहीं होगा 6 × 1/x, क्योंकि 1/x एक कूली का काम है, तो 6 कूली का काम कितना है, रेजा कितना कर दिया था, तो देखा 2/9 मोर को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, नहीं सर ये क्लियर है। तो बताओ आपको 2 इक्वेशन ऐसा करके हम नहीं कटवा के सॉल्व करवाए थे, लेट अस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई -3, तब ना 12 हुआ था, लेट अस मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 12 कटवा दिए थे, x और y लाने में सफल हो गए थे, 108 और 216 आ रहा था, देखो तो। फिर हम क्यों बोले अभी छोड़ दो जी, अगला क्लास पढ़ाएंगे, ऐसे बोले थे क्योंकि ये सवाल लंबा जाएगा। ये तो हुआ कि इनिशियली अगर हम 216 कूली और 108 कूली और 216 रेजा लगवाएंगे तो काम होगा इनिशियली, पर मालिक को क्या था, चुल मचा हुआ था, बोला भाई अब हम और 3 दिन बर्दाश्त करेंगे, जितना रेजा लगवाना लगवा दो, 3 दिन हम बर्दाश्त करेंगे। और कूली 6 को काम कर रहा था, वही 6 कूली काम करता रह जाएगा, पर रेजा 12 नहीं काम करेगी, 12 में के रेजा काम करेगी। ये काम जानते हो कितना होना चाहिए, एक काम था 1/3 काम हुआ था, फिर 2/9 काम हुआ था, तो एलसीएम लेने से ये 4/9 आया था, दिस शुड बी इक्वल टू 4/9, यही तुम लोग का दिमाग। हाँ, और ऐसा काम 3 दिन कराएंगे तो 4/9 जो बचा हुआ काम है वो सरट जाना चाहिए। पता नहीं, या तो फिर हमको अपना स्टाइल बदलना होगा पढ़ाने का, स्टूडेंट हम ज्यादा काम चिल्ला रहे हैं क्या। शुरू में मालिक बर्दाश्त किया था, 1/3 वर्क हुआ था तो इतना हो गया था ना काम, फिर 2 को रेजा 2 को कूली बढ़ा के कितना काम करवाया, बर्दाश्त किया भाई इतना और इतने काम हुआ है, तो 1 से घटाया, बोला भाई इतना काम और बचा हुआ है, तो ऐसा हम 3 दिन और झेल सकते हैं तुम लोगों को। ये काम 6 कूली का और ये 12 प्लस के रेजा का काम, ये काम प्लस ये काम, सॉरी ये काम प्लस ये काम इक्वल टू 4/9 होना चाहिए, पर हमसे एक मिस्टेक हुआ जो यश अभी सुधारा, सर ये काम प्लस ये काम 3 दिन तक, ये काम प्लस ये काम, पहले हम ये नहीं लिखे थे, नोटिस किया तुमने, तो हम बोले ये काम और ये काम शुड बी इक्वल टू 4/9 काम, यही काम ने करवाना है तुमको। और फिर यश ने बोला नहीं ये काम और ये काम ऐसे नहीं सर, 3 दिन तक ये काम, अब के निकालने में सफल हो गए। आपको हम फिर से बोल रहे हैं, सिर्फ ट्यूशन कॉपी के कराए गए सवालों को आप बना लीजिए, टाइम एंड वर्क इससे बाहर और नहीं आएगा कुछ। पढ़ाने वाले को भी पता होता है ना कि वो क्या पढ़ा रहा है। लॉगरिथम भी उस दिन मैंने बोला जितना हम बनवा दिए ना कॉपी में जी, फर्स्ट क्वेश्चन तो खैर है ही, लेकिन फिर हम किचकिचा के तुम लोग एकदम बुतरू जैसा नहीं को क्वेश्चन दिए, चलो बेटा क्यूब रूट ऑफ इतना निकालो लॉग से, वो तुमको खुद दिखला दिया कि तुमको पढ़ना क्या और हम कहाँ गिरा दिए थे तुम्हारा लेवल को। आई जस्ट गेव यू अ क्वेश्चन। देन जब एप्लीकेशन हम पढ़ा रहे थे आपको लॉगरिथम का, तो हमने 2 ही प्रश्न पढ़ाया था, आपको याद नहीं है, हम याद दिला रहे 2 ही प्रश्न। एक वो प्रश्न था ना जिसमें पूरा क्वेश्चन में लॉग ले लिए थे बोथ साइड, सेकंड क्वेश्चन में, और फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ 1.01 टू द पावर 10 को लॉग लेके निकलवाए थे। आपका क्लास मिस हुआ, वीडियो देख लीजिएगा, देख लिए, देख लीजिएगा, कुछ भी हल्का फुल्का याद आ रहा। हाँ सर, सेकंड क्वेश्चन में आप पूरा सवलवे में लॉग ले लिए थे बोथ साइड, क्योंकि पूरा सवलवा का कैलकुलेशन मुश्किल था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में आपने तय किया कि जो पावर 2 या पावर 3 ना, बस उतने ना हम नहीं सा कर रहे हैं, तो इसी के लिए तो लॉग बना है। लॉग किस चीज के लिए बना है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के लिए। ओके, आफ्टर टाइम एंड वर्क शुड आई स्टार्ट क्लॉक? टाइम एंड वर्क मैं और करवाऊंगा क्वेश्चन, बट लेट मी आस्क यू, आफ्टर दिस शैल आई स्टार्ट क्लॉक? ओके, एंड प्लीज कम से कम ट्यूशन कॉपी तो बनाओ।